अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र खान अनविलिंग स्टार्स में आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड के अंदर ऐसे ऐसे स्टार्स की नकाबकशी करते हैं, ऐसे ऐसे स्टार्स को अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं और पाकिस्तान के फ्लैग्स उन्होंने सर बुलंद किए हैं और उनके हौसले माशाल्लाह इतने बुलंद होते हैं कि जो कि अपने हौसलों से हमारा हौसला बुलंद करते हैं। वो हौसला उनका जो बुलंद होता है, जैसे जैसे हम उनसे उनके बारे में उनके जर्नी का जानते हैं वैसे वैसे हमारे हौसले बुलंद होते हैं कि माशाल्लाह देखें अल्लाह पाक ने अगर उनके अंदर किसी चीज़ की कमी है लेकिन हौसले को उससे डबल बुलंद कर दिया है और उसमें उनके उनके अंदर इतनी खुदादाद सलाहियतें पैदा कर दी हैं कि जिसको देख के हम दंग रह जाते हैं। ये सारे हमारे परवरदिगार के जो है उन वो नवी नेमतें हैं हमारे मुल्क के लिए है जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजी हैं और हमारे वो स्टार्स हैं, हमारे वो खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान के, जिसमें हम जितना शुक्रिया अदा करें हम अपने उन खिलाड़ियों का, उनके कोचेज़ का वो कम है कि जिन्होंने उनको पॉलिश किया, उनको गोल्ड मेडलिस्ट बनाया, उनको ओलंपिक खिलाया और उसकी तैयारियां कराई। जी हाँ, जो आज के प्रोग्राम के हमारे स्टार हैं वो माशाल्लाह उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं अरसलान अरशद साहब। अरसलान अरशद साहब जो जबकि उनको गेम्स के अंदर उनको हो सकता है स्पेशल स्टूडेंट कहा जाता हो सकता है उनको हैंडीकैप कहा जाता हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये वर्ड यूज़ करना उनके साथ ज्यादती है। इसलिए ज्यादती है क्योंकि उनके हौसले हमारे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा है। मैं तो इस चीज़ का भी उनसे जो है पूछे बगैर इस चीज़ का मैं चैलेंज लेने को तैयार हूँ कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट आप खड़ा कर दें, एक नॉर्मल खिलाड़ी खड़ा कर दें, तो उनसे ज़्यादा अच्छा ये लोग खेल सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम चल के उनसे करते हैं अपने जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं अरसलान अरशद साहब। जी अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने टाइम निकाला। जैसा कि मैं इंट्रो के अंदर कह रहा था कि आपको शायद क्लब के अंदर, गेम्स के अंदर स्पेशल स्टूडेंट या हैंडीकैप स्टूडेंट कहा जाता हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ कहना जो है वो इसलिए गलत होगी क्योंकि मैं उन नॉर्मल स्टूडेंट्स को, नॉर्मल खिलाड़ी को शायद मैं हैंडीकैप कहूँगा जो नहीं खेल सकते। ठीक है, आप लोग उनसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। क्या मैंने ये गलत तो नहीं कहा? नहीं सर, देखें तो ये अल्लाह ताला का देन है। बेशक, शुक्र है मालिक का, अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी है कि हम कहीं भी जाते हैं तो अल्लाह हमारी जो है ना इज्जत रखता है। बेशक कि हम जीत के आते हैं या अच्छा परफॉर्म कर देते हैं कि अगले के दिल को लग जाती है ऐसी बात। इज्जत देने वाली जात रब है, जिसको चाहे जितनी इज्जत दे। अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है और माशाल्लाह इतनी इज्जत दी है। अल्लाह पाक आपकी इज्जत में और इजाफा करे। बेशक, आमीन आमीन। और सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि इन्होंने हमें मौका दिया। मोस्ट वेलकम, आवर प्लेजर। कि हम आपके सामने आज मैं बैठा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे पास पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट जो कि नेशनल चैम्प है वो हमारे सामने है, हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे नाजरीन के साथ मौजूद है। उसमें जो आपका एक जर्नी है, जो आप के साथ जो यानी कि आपने स्टार्ट लिया स्पोर्ट्स के अंदर जी, थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि आपने क्यों आए, आप इस गेम के अंदर क्यों आए? देखने को तो देखें बहुत सारी गेम्स हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्यू टू द हैंडीकैप आप गेम में क्यों आए, ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो हमारे तो प्रोग्राम के अंदर वो भी खिलाड़ी आ चुके हैं जो व्हील चेयर पे हैं। जी, और व्हील चेयर के ऊपर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो वो भी खिलाड़ी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अपने पाँव पे चल के आए, ठीक है, शुक्र। तो ये तो अल्लाह पाक का और बहुत बड़ा करम है। मेरा मकसद पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इस ताइक्वांडो को क्यों चूज किया? ताइक्वांडो को चूज सर यूँ किया कि एक तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही। दूसरा ये कि हम इसमें जो है ना आगे बढ़ने की मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और सर सिद्दीक, मास्टर सिद्दीक साहब जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पैरा ताइक्वांडो के, उन्होंने हमें चांस दिया। फिर उनके जो मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर सर नजम साहब, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। फिर प्रेसिडेंट है ताइक्वांडो के, अच्छा सर नजम साहब जो हैं वो पैरा ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट हैं, और जो सर कर्नल वसीम साहब हैं वो हैं ताइक्वांडो पैरा के, ताइक्वांडो प्रेसिडेंट हैं, वो पैरा के नहीं, ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट हैं वो। तो इनकी जो सपोर्ट थी
इनके लिहाज से जो सपोर्ट आई है हमें वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और इन्होंने जो सपोर्ट किया है हमें, इस वजह से फिर ट्रेन हमें किया है सर सिद्दीक साहब ने। बिल्कुल सही। अब इन्होंने जब हमें ट्रेन किया, बेसिकली देखा जाए ना तो कोचेस की जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कोच अपना जो है ना तजुर्बा बच्चे के अंदर डिलीवर करता है। बिल्कुल सही। जब वो डिलीवर करना उसका काम होता है, बाकी पिकअप करना या ना करना वो बच्चे का काम होता है। बिल्कुल सही, खिलाड़ी का काम है, वो कितना पिक करता है जी। मेहनत कोच की अपनी जगह पर, मेहनत अपनी जगह पे होती है। वो बार बार आपको एक चीज करवाएगा, लेकिन आपने जब करना ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा। कोचेस का जो है ना बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर। उन्होंने सर सिद्दीक ने हम पे बहुत मेहनत की, तो हमने नेशनल में गोल्स लिए। अब इंशाल्लाह जो है नाम आ गया हमारा, ये पैरा ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाइड फाइट होंगी हमारी इसके लिए, लेकिन पहले हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है ना फिर फाइट्स वगैरह होंगी। और भी सूबे के आएंगे लोग, जैसे हम सिंध से जा रहे हैं तो बाकी कोई KPK से आएगा, बलूचिस्तान से आएगा, पंजाब से आएंगे, कुछ प्लेयर वहाँ से आएंगे। अच्छा, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से फाइट्स वगैरह होती है ना, तो उनमें ट्रेन करेंगे हमें। जब ट्रेन हो जाएंगे तो फिर ये 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने का ऐसे कोई पीरियड होगा इनका टूर का ना, हमारा इसमें ओलंपिक के लिए ना, ये ट्रेनिंग का जो होता है इस्लामाबाद में जो होगा। जी जी। इसमें जो है ना फिर हमें ये ट्रेन किया जाएगा, तो ट्रेन करने के बाद हमारी फाइट्स होंगी कुछ, जिसे क्वालिफाइड फाइट कहा जाता है। तो वो फाइट होने के बाद जो है ना जो विन करेगा या जो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, फिर उस वहां से सिलेक्शन होगी ओलंपिक के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए जो जाएंगे बच्चे, वहां से जो है ना फिर ये सिलेक्शन होगी। उम्मीद करते हैं कि हम भी बस सिलेक्ट हो जाएंगे, वो हैं इंशाल्लाह ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडलिस्ट आप जीत चुके हैं ऑलरेडी। जी जी जी। आप 2 नहीं, सॉरी 3 गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं। दैट्स ग्रेट। तो हमारे नॉलेज में और नाज़रीन नॉलेज में 2 नेशनल हैं और एक जो है ऑल सिंध है। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक ऐसी गेम को चूज किया जो कि मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी डेंजरस गेम कहलाती है। बिल्कुल है, फाइटिंग के लिहाज से। जी जी जी। ठीक है, आप उसकी जगह फुटबॉल को भी चूज कर सकते थे, ठीक है, आप उसकी जगह क्रिकेट को भी चूज कर सकते थे, उसकी जगह कोई और इंडोर गेम्स भी चूज कर सकते थे। बिल्कुल। तो आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस की वजह से मैंने इस गेम को चूज किया। जी सर। तो सेल्फ डिफेंस में क्या आपको कोई खतरा था किसी से, क्या कोई आके लड़ेगा आपके साथ, तो इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए? नहीं, मैं उसके जो बेनिफिट्स थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि ये थे कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। दूसरा ये कि हमें यहाँ से आगे जाने का, कुछ तरक्की करने का कुछ मौका मिलता था, यहाँ से कुछ सीखने के, कुछ नया सीखने को मिलता था। अब इस वजह से जो है ना हम लोग ये गेम चूज किया मैंने ना, इस वजह से मैंने जो चूज किया ना वो इस वजह से किया कि हमें थोड़ी सी आगे अपर लेवल तक आते रहे हम लोग। तो क्या इस चूज करने में आपका सिर्फ अपना रोल है या उसमें घर वालों की भी कोई एडवाइस शामिल थी? घर वालों की एडवाइस नहीं थी, घर वालों को तो पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन सपोर्ट जो है ना घर वालों की बहुत थी। घर वालों की सपोर्ट बाद में हुई जब चूज करके बैठ गए, फिर आपने बताया कि जी इस तरह से मैंने नहीं, सिर्फ वो इतना पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो जी। मैं बोला था बस मैं असल में रहता हूँ औरंगी टाउन में। अब मैं जाता हूँ, सॉरी मैं कोरंगी में रहता हूँ, औरंगी टाउन में जाता हूँ प्रैक्टिस करने। औरंगी टाउन जाता हूँ, 1.5 घंटे का सफर है बस में जो है। अब मैं नियर अबाउट 30-35 किलोमीटर आप वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर वापस जाते हैं। बिल्कुल। अब मैं प्रैक्टिस के लिए जी, मैं शाम को 7 बजे तक इधर पहुंच जाता था, फिर यहाँ से जब निकलता तो 12-1 बजे तक घर पहुंचता था। घर वाली जो है ना अम्मी भाई ये सब पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इतना लेट आ रहे हो, क्या करना क्या चाह रहे हो। मैंने उनको बताया कि मैं इस चक्कर में ऐसे जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन से जब भी मेरे जाना होता था मैं बता के जाता था, तो वो कहते थे कि पैसे चाहिए कुछ, तो पैसे दे दिए, पैसे चाहिए होते थे पैसे ले लिए। बाकी कोई जो है ना रुकावट नहीं होती थी मुझे कि वालिदैन की तरफ से या भाई बहनों की तरफ से। बहुत जबरदस्त घर की सपोर्ट आपको रही है। बिल्कुल। उनकी दुआओं की तोफाइल जो है, आप गोल्ड मेडलिस्ट आज हमारे सामने बैठे हैं। बिल्कुल। आपका ये बाजू का कैसे हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था सर मेरा। एक्सीडेंट हुआ जी? कैसे हुआ? रोड एक्सीडेंट था? जी, रोड एक्सीडेंट था। 8 अप्रैल 2016 को हुआ था मेरा ये एक्सीडेंट। मैं बाइक पे जा रहा था आगे, तो पीछे से आगे बस ने हिट किया था। अच्छा। वो कंपनी की बस थी, उसने हिट किया था। तो उसमें क्या पूरा बाजू उड़ गया था? नहीं, उड़ा नहीं था सर, पहला टायर हाथ के ऊपर से गुजरा, वो टूट गया, गोश्त दिखने लग गया। जब ओके। दूसरा टायर की ब्रेक आके जो हाथ के ऊपर लगी है ना, मेरी मम्मी जो है ना बस
यहाँ से यहाँ तक ऐसे रगड़ता हुआ ले गया वो मुझे। तो उसने पूरा डैमेज कर दिया? हाँ, वो कुचला गया सब कुछ। तो उसमें उन्होंने जो है फिर उसको पूरा काट दिया था। कितना अर्सा तकरीबन हॉस्पिटलाइजेशन हुई आपकी? मैं 1 मंथ। 1 मंथ। उसके बाद फिर आप जो है उसमें रेस्ट के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट मोड में रहे? नहीं, कुछ ऐसा? उसके बाद मैं के घर पे जैसे ही मैं आया हूँ, अगर जो नेक्स्ट संडे आया उसके बाद, तो मैं 1 तारीख को जो है ना, चौथे महीने की 1 तारीख को जो है ना मैं आ गया था घर पे। 5वें महीने की 5वें महीने की 1 तारीख को मैं आ गया था 2016 में घर पे। सही। तो उसके अगला जो वीक संडे आया था ना, उस पर मैं क्रिकेट खेलने चला गया था, कोई रेस्ट नहीं। माशाल्लाह। तो यानी कि शुरू से ही आपके अंदर एक एक्टिव रहने का एक हौसला है कि जी मुझे बचपन से ही कि कुछ भी हो गया तो मैंने कोई रेस्ट मोड में नहीं जाना, बस ठीक है डॉक्टर से छुट्टी हुई तो इधर आपने बैट पकड़ लिया फौरन। तो क्रिकेट का शौक था? बिल्कुल शौक है, क्रिकेट का भी है। तकरीबन मैं सभी गेम्स खेलता रहता हूँ ना। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो फिटनेस के लिहाज से खेलता हूँ, दूसरा ये है कि शौक है, और तीसरा ये है कि मैं अगर बीमार भी होता हूँ ना, तो मैं घर पे भी लेटा रहूंगा ना, कोई कहता ना आराम कर लो, तो मुझसे नहीं होता है। मैं ग्राउंड चले आता हूँ, 1 मैच खेलता हूँ, बुखार मेरा खत्म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये एक स्पोर्ट्स से आपको इश्क है? इश्क है, ठीक है। पहली मोहब्बत है। कोई गेम जो है कंटिन्यू खेलते रहना है। जी जी जी। ठीक है। और एक स्पेसिफिक आपने ताइक्वांडो को सिलेक्ट किया हुआ है जी। और उसके अंदर आपका एक गोल है कि जी आपने ओलंपिक भी खेल के आना है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का झंडा जो है वो सरबुलंद आपने बिल्कुल करना बिल्कुल। है, ग्रीन फ्लैग है पीछे आपने लेना है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ है और इंशाल्लाह आप लेके आएंगे। तो उसमें आप कभी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कभी किसी गेम को खेलने चले जाते हैं? फिटनेस के लिए मैं यूज करता हूँ ज्यादातर। फिटनेस के लिए यूज करते हैं। तो अदर देन गेम आपकी क्या एक्टिविटी होती है? अदर देन गेम सर ये है कि अभी तो फिलहाल जॉबलेस हूँ। अच्छा। तो ये कोविड-19 की वजह से जॉब मेरी जो है ना वो छूट गई थी। बिल्कुल सही। अब उसके बाद से जो है ना अभी तक जॉब नहीं मिली मुझे कोई भी। फिलहाल तो मैं ग्राफिक का कोर्स कर रहा हूँ। जो मेरे 2 फ्रेंड हैं, उनकी दुकान है, उनके ऊपर उधर जाता हूँ मैं अपना लैपटॉप वगैरह लेके। तो वहाँ पे जी कंप्यूटर ग्राफिक। क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने इंटर किया हुआ। इंटर किया हुआ जी। बीए में एडमिशन है, लेकिन बीए जो है वो उर्दू में देना होता है, उर्दू में मेरी स्पीड नहीं है। अच्छा, ड्यू टू द लेफ्ट हैंड। जी जी। पहले मैं राइट से लिखता था ना। हाँ, तो अब वो लेफ्ट हैंड से आप लिख नहीं पाता। उर्दू में ज्यादा स्पीड से नहीं लिख पाता, लिख तो लेता हूँ, स्पीड से नहीं लिख पाता। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से जो है ना फिर वो पेपर जो है ना एक्सटेंड हुए हैं मेरे। तो टाइपिंग में स्पीड फिर अच्छी है? टाइपिंग में सही है। कंप्यूटर वगैरह में सही है स्पीड? सही है, स्पीड सही है। दैट्स गुड। तो उसमें जो है आप ग्राफिक्स के ऊपर जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह उसका कोर्स अलग से कर रहे हैं? जी। तो क्या लगता है कि आपको जॉब के ऊपर लगने के बाद आप क्या गेम को छोड़ देंगे? नहीं सर, गेम नहीं छोड़ सकते। गेम नहीं छोड़ सकते। लेकिन नाज़रीन ये आपको बताया ना मेरी लिए पहली मोहब्बत है। देखें ये एक एग्जांपल है हम सब के लिए। उन्होंने कहा कि जी मैं गेम नहीं छोड़ सकता। एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो कभी भी अपने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ता। ये हमारे लिए एक मिसाल है। स्पोर्ट्समैन को चूंकि इश्क होता है, उन्होंने कहा कि मेरी पहली मोहब्बत है मेरी गेम, मेरी पहली मोहब्बत है मेरा स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स को मैंने लेके चलना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हम सबके अंदर एक चीज, एक हौसला बुलंद करती है और एक हमें भी यही चीज जरूरी है स्पोर्ट्स के अंदर। एक स्पोर्ट्समैन नजर ही इसी से आता है कि उसको स्पोर्ट्स से इश्क कितना है, उसको स्पोर्ट्स से लगाव कितना है। ये चीज है कि शुरू से ही बचपन से ही आप गेम्स के अंदर थे या? बिल्कुल बचपन से। मैं 1 क्लास में था जब से जो है ना मैं स्पोर्ट्स कभी सोचा था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा? नहीं, अपने ऊपर भरोसा तो कॉन्फिडेंस तो बहुत था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बहुत था, जो हमें ग्रो किया ना, कॉन्फिडेंस जो हमारा बढ़ाया है जी, जो मोटिवेशंस जो पैदा किए हैं, वो हमारे जो टीचर्स थे ना, जो हमें मिले जी, जो कोच मिले, टीचर्स मिले, उन्होंने बहुत जो है ना हमारा ग्रो किया। वो माशाल्लाह ऊपर लेके गए, ऊपर लेके आए आप लोग, सब उनकी मेहरबानी, आप लोगों के हौसले बुलंद किए। नो डाउट, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने जो है कुछ टारगेट्स आपने बनाए हुए हैं और कुछ टारगेट्स आपने इतने ज़बरदस्त आपने अचीव किए हुए हैं और 2 गोल्ड मेडल, जो 3 गोल्ड मेडल आप जीत चुके हैं जी जी। 2 दफा नेशनल चैंपियन आप रह चुके हैं और 1 दफा जो है वो आल सिंध के ऊपर आप माशाल्लाह रह चुके हैं। अभी हम आपसे आपकी जर्नी का जो है आगे कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो है हम असलान से उनका जर्नी का और आगे जानेंगे कि उनका ज़िंदगी का सफ़र जो है आगे आगे और कैसे कैसे गुजरा, और ताकि उससे हमारी भी कुछ लर्निंग हो सके। आज क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हमने कुछ सीखना है, हम उनसे सीखने के लिए बैठे हैं और हमारे नाज़रीन भी डेफिनेटली हमारे साथ मिलके उसको सीखने के लिए बैठे हैं। आपने जाना कहीं नहीं है, वक्फे के बाद हमने यहीं से वापस कंटिन्यू करना है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी अरसलान के साथ, और उनसे हमने, उनके हौसले तो माशाल्लाह बहुत बुलंद हैं, ठीक है, उनसे हम जो जान पाए थे और उनका आगे का जो जर्नी है, उनका आगे का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो कैसे कैसे रहा, और जो प्रीवियस लाइफ है वो कैसे रही, या पर्सनल लाइफ के हवाले से भी उनके क्या इरादे हैं, ये सारी चीज़ें हम उनसे जानते हैं। अभी अपने प्रोग्राम में हमारा जो फोकस होता है वो एक्चुअली स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन की हो सकते हैं शिकायत आ जाए कि जी उनसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं किए गया, उनसे ये नहीं किया गया। हमारा मकसद वो नहीं होता। स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम है तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही उसको लेके चलते हैं कि स्पोर्ट्स ने कब से शुरू किया, क्या इरादे हैं, कब तक लेके चले और कैसे लेके चले। तो हमारा फोकस तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स है। तो आइए अरसलान के पास दोबारा वापस चलते हैं। जी अरसलान, जैसा कि अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि आपने माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल जीते, अभी ओलंपिक के हवाले से आपकी क्या तैयारी है और क्या इरादे हैं? तैयारी तो सर चलती रहती है। मैं रेगुलर बेसिस पे भी जो है ना वो प्रैक्टिस करता हूँ इसकी। तो बाकी ये है कि सर सिद्दीक के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है। जब सर सिद्दीक के पास जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वहाँ थोड़ा ये होता है कि कुछ हर बार जब भी जाएं कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई नई टेक्निक सीखने को मिलती है। तो इस वजह से जो है ना हमें ग्रोइंग हो रही है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में, और अपने आप में कुछ डिफरेंट से अलग से कुछ नजर आ जाता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। गुड। कितना अर्सा हो गया आपको ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर? मैं 2017 से। 2017 से जी। आपका एक्सीडेंट बाद में हुआ है? नहीं, 2016 में हुआ। 2016 में हुआ जी। अच्छा, यानी कि उसके बाद से आपने जो है इसको ताइक्वांडो को सिलेक्ट किया जी। ठीक है, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि अगर आप उसकी जगह क्रिकेट को चूज करते तो वो ज्यादा बेहतर रहता? क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। नहीं नहीं, खेलना एक अलग चीज है, एक फोकस लेके चलना एक अलग चीज है। आप क्या समझते हैं कि अगर क्रिकेट को आप चूज करते वो बेहतर था, ये ज्यादा बेहतर है? आपको बताओ किससे ज्यादा लगता है? मुझे बेसिकली जो क्वेश्चन कर दिया मेरे, क्या बहुत डिफिकल्ट कर दिया आपने ना कि क्रिकेट ज्यादा अच्छी है या ताइक्वांडो? अब ये है कि सर देखें, मुझे जो है ना बेसिकली जो प्यार है ना, जो प्यारी मोहब्बत है मेरी, वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में सभी गेम आते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ ना तो वो भी मैं नेशनल लेवल पे ही खेल रहा हूँ। बिल्कुल सही। जो डिजेबल टीम है उसमें मैं खेलता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, अब मैं जो है वो बंद हुआ हुआ इस टाइम, तो खैर कोरोना की वजह से जो है वो क्लब्स वगैरह सब बंद किए हैं उन्होंने। बिल्कुल सही। तो इस वजह से मैं उधर जा नहीं पाता, और वो मुझे जो है ना बहुत कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से मैं जो है ना मैं उधर जा भी नहीं पाता हूँ। बिल्कुल सही। तो वहां से मुझे कोई जो है ना वो सपोर्ट भी नहीं होती इतनी जितनी यहाँ से होती है। ट्रेनिंग के लिहाज से, कोचेस के बाईपास मेरे पास कराया नहीं होता ना जिस दिन जी, तो सर पता क्या बोलते हैं, आप किसी से उधार पकड़ के ले आओ, मुझसे आके ले जाना। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मुझे क्या चाहिए बताएं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इस वजह से जो है ना मैं इस पे जो है ना ज्यादा फोकस करता हूँ कि यार एक बंदा जब मुझ पे खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी जेब से कर रहा है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है उसको बेचारे को, तो अब वो अपनी जेब से जब कर रहा है तो फिर मैं क्यों ना इस गेम को जो है ना वो ज्यादा फोकस करूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी भी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब ये कोविड का टाइम पीरियड गुजरा जिसमें आप जॉबलेस भी हुए जी, तो उस वो जो एक अरसा था, जो पीक का एक टाइम था, तो उस वक्त आपकी प्रैक्टिस की क्या पोजीशन थी? प्रैक्टिस की ये थी कि हमारे यहाँ जो है ना एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर है HRDCP का स्पोर्ट्स विंग। सही है। तो उधर मैं कोच भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहां पे जो है ना मैं बच्चों को जो है ना जब ट्रेनिंग करवा रहे होते थे, एक और आते हैं उधर सर कराटे के, लेकिन मुझे तो अभी परमिशन नहीं कि मैं किसी को सिखा सकूं। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि मैं उनके साथ ही जो है ना मैं भी कर लिया करता था प्रैक्टिस कोविड-19 में। तो इस वजह से जो है ना मेरी प्रैक्टिस जो है ना रेगुलर बेसिस पे चलती रही है जी, चलती रही है। तो कभी ऐसा फील हुआ है आपको कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? कभी ऐसी फीलिंग्स आती हैं? नहीं, कभी नहीं आई ऐसी फीलिंग, कभी भी नहीं, क्योंकि जो मुझे अल्लाह एक चीज लेता है ना आपसे, तो एक दरवाजा बंद हो गया तो 100 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि हमारे वो नाजरीन जो सुन रहे हैं ना वो देखें, कि वो सुने कि देखें एक हमारा एक ऐसा पाकिस्तानी, हमारा एक ऐसा स्पोर्ट्समैन, उसके हौसले कितने बुलंद हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें होते हुए भी नाशुक्रे कहलाते हैं, कोई ना कोई गिला लेके बैठ जाते हैं, कोई ना कोई नाशुक्री करके बैठ जाते हैं। लेकिन अरसलान से जरूर पूछेंगे कि अरसलान आपको कोई शिकायत है? किस चीज की? किसी चीज की, कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नाउजुबिल्लाह।
नहीं सर, ऐसा कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है पूरा कि अल्लाह ने मुझसे एक चीज ली है ना, तो मुझे इसकी बजाय जो है ना बहुत अच्छा करेगा मेरे लिए। माशाल्लाह। क्योंकि सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, तो काफी लोग जो है ना वो रोए, तो ये हुआ तो वो हुआ, बहुत सी जो है ना प्रॉब्लम्स में आए, घर वाले भी, फैमिली मेंबर्स, खानदान, इलाके वाइज सब जो है ना बड़ा डिस्टर्ब हुए। लेकिन चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है ना मुझे, जिनकी वजह से जो है ना मैं रोया तक नहीं हूँ। एक्सीडेंट जब हुआ ना तो मैं रोया तक नहीं हूँ। क्यों? अगर मैं रहूंगा तो मेरे वालिदैन जो है ना वो कमजोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मेरे वालिदैन कमजोर पड़ जाएंगे। अब अल्लाह ताला मुझसे एक चीज जब ले रहा है तो मेरे लिए कुछ और सोचा ही होगा ना, जब ही तो मुझसे ये चीज ली है। बेशक 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 बेशक। अब वो इससे भी बेहतर से भी बेहतरीन होगा मेरे लिए, जो होगा बेहतर से बेहतरीन होगा। ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, और आपका ये एम और आपका ये मोटो और आपकी ये थिंकिंग माशाल्लाह इतनी प्यारी है अरसलान के। डेफिनेटली वी ऑल, मैं पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से वी लव यू, दैट्स ग्रेट। ये जो है माशाल्लाह आपका ये हौसला आपको बहुत आगे लेके जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता करे। आमीन। आपने जिस तरह के प्रॉब्लम्स आप पहले फेस करते थे जी, तो क्या अब भी आपको वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? यानी कि पहले जिस तरह से कोई दोस्त यार या काम करने में या घर के अंदर या बाहर जो एक मिलना जुलना होता था, क्या आपको कहीं कोई चेंज लगा? नहीं सर, कोई चेंज नहीं लगा, कोई चेंज नहीं लगा। बाकायदा और जो है ना जो मेरी फ्रेंड्स फॉलोइंग है वो मजीद बढ़ती जाती है। वो इस वजह से क्योंकि एक तो मैं अभी डिजेबल्स कहलाता हूँ, तो स्पेशल कहलाता हूँ। तो स्पेशल की वजह से तो ये था कि पहले जो था मैं क्रिकेट खेलता था सिर्फ, उसकी वजह से फ्रेंड फॉलोइंग ज्यादा थी। अब मैं जो हूँ ताइक्वांडो में आ गया हूँ। अब ताइक्वांडो के प्लेयर्स भी मुझे जानते हैं, तो सलाम दुआ होती है, तो आपस में गैदरिंग वगैरह हो जाती है। तो जो फ्रेंड्स फॉलोइंग ना वो बढ़ती जा रही है, कोई कम नहीं हो रही है। तो ना कोई कमजोर समझता है मुझे, ना कुछ करता। वो कोई भी जो मेरा जो फ्रेंड है ना मेरा, वो मुझे कॉन्फिडेंसली कोई भी काम दे देता है कि यार ये करना है, ये तुम कर दोगे, वो आप कर देते हैं, वो मैं कर देता हूँ माशाल्लाह। क्योंकि अगर भरोसा कोई करता है ना तो आप वो कॉन्फिडेंसली कर सकते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब किसी ने भरोसा ही नहीं करना, कुछ आपको देना ही नहीं, तो आप कैसे करोगे? और बेसिकली आपने एक सवाल पूछा कि उसी के अंदर आपने सवाल पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम्स इस तरह नहीं होती क्योंकि शुरू से जो है मैं अपना काम खुद करता आ रहा हूँ। जैसे लेसिस बांधने है या कुछ चीज तैयार करनी है, अपने काम में खुद करता था। वालदा कहती थी लाओ मैं कर देती हूँ, मैं बोला नहीं, अभी आप जिंदा हो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और जिंदगी दे, मेरी वालदा को, आपकी वालदा को, सबकी वालदा को अल्लाह जिंदगी दे। तो जब तक वो जिंदा है तब तक तो वो कर लेंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा? सही बात। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इस वजह से जो है मैं उनको कहता था कि नहीं आप रहने दे, मैं खुद करूंगा। असलन आपके बहुत सारे जवाब ने मुझे चुप करा दिए। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूँ, मैं खामोश नहीं होता। लेकिन आपके माशाल्लाह कुछ जवाब ऐसे हैं जिन्हें मुझे खामोशी मेरे ऊपर तारी करा दी। नहीं माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि मैंने ही करना है, मैं ही कर रहा था और आगे भी मैं ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और मैं ही इसको लेके चलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है, अगर हम वापस स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर आप अपने फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि अभी इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगा पैरा ओलंपिक क्वालिफाइड फाइट के लिए, तो उसमें भी शायद इंशाल्लाह आपकी दुआओं और वालिदैन की दुआओं और अल्लाह के करम से इसमें भी विन करूंगा। फिर इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा तो यही एम है, यही ख्वाब है। इंशाल्लाह बस अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसमें जो है आपने आपका अपना एक ख्वाब है कि जिसको आप लेके चल रहे हैं कि मैंने ओलंपिक भी खेलना है और वहां पर विन भी करना है, और पाकिस्तान का फ्लैग भी जो है वो सर बुलंद करना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के फ्लैग को अपने पीछे लहराना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें, ये सारे ख्वाब, वो प्रैक्टिस अभी से भी जारी है मेरी। प्रैक्टिस अभी से जारी है? वो भी तो जरा हमें डिटेल के साथ बताया कि वो प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं जो फ्लैग? वो मैं कभी कभार जो ना अपना झंडा जो इधर बांध के ना नॉट करके उसको यहाँ पे हैंग करके, तो रनिंग करते हुए वो पहनता हूँ। स्टिक को नहीं, झंडे को, सिर्फ झंडे को जो व्हाइट साइड होती है ना फ्लैग की, जी, उसको यहाँ पे नेक पे लाके, अच्छा नेक पे लाके आप उसको बांध दिया, कर देते हैं, राउंड करके बांध दिया उसको, और फिर जो ना रनिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा रनिंग कर रहे होते हैं ग्राउंड में, ऐसे राउंड लगा रहा होता हूँ।
अच्छा, उसकी प्रैक्टिस माशाल्लाह अभी से। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आपके हौसले आपको जरूर बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें जो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो गोल्ड मेडल आपने जीते थे, फर्स्ट गोल्ड मेडल आपका था लाहौर के अंदर जी, ठीक है, वो जब आपने जीता था और फर्स्ट टाइम आप वहां पर गए होंगे और फर्स्ट टाइम वो आप जीत के आए होंगे, उस वक्त की कंडीशन, उस वक्त की जर्नी, उस वक्त के हालात तो सर बहुत अच्छे रहे वहाँ के, बड़ा मजा आया। क्योंकि जब मैं फाइट कर रहा था ना, तो कोचेस जो है ना पीछे से गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं पॉइंट निकालो, राइट दो, लेफ्ट दो, इस तरह से गाइड कर रहे होते हैं थोड़े से ना। तो सर सिद्दीक पीछे से गाइड कर रहे थे, तो मेरा फोकस सारा जो है ना इनकी आवाज पे था। गुड। इनकी आवाज पे था, यानी मैं इनकी तरह, इनके ना बोलने पे चल रहा था कि कैसे चलना है। तो इनकी गाइडेंस साथ साथ चल रही है, बिल्कुल चल रही होती है, इनकी गाइडेंस साथ साथ चल रही होती है। कोच है, अब वो ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है बस। बिल्कुल। तो अब वो जो है ना बोलते गए, मैं करता गया, जैसे मैं जीता था वो 5 पॉइंट से तकरीबन। बिल्कुल सही। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मैं जीत कैसे गया, क्योंकि मेरा जो है ना 17 में मैंने शुरू किया था, तो 17 के लास्ट या 18 के शुरू में ही जो है ना वो चैंपियनशिप आ गई थी। तो इसलिए जो है ना वो चैंपियनशिप खेली। अब स्टिचिंग भी इतनी नहीं थी कोई, अभी तो एज की वजह से ना स्टिचिंग भी इतनी नहीं थी, लेकिन ये था कि माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब गोल्ड हाथ में आया तो बस छोड़े, वही गोल्ड जब मैं वालदा को ला के दिया तो वालदा ने माथा चूमा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, अपने हौसले बनाने रखो बस। माँ बाप की दुआएं जो होती है ना वो जरूरी होती हैं हर बंदे के लिए। तो जिस तरह आप बता रहे थे कि स्ट्रेचिंग जो है पहले वो वाली पोजीशन ही थी, जिस तरह लेग स्ट्रेच आपके गेम के अंदर होता है जी, तो अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप ओलंपिक के प्रैक्टिस कंटिन्यू है और ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जी, अब आपकी स्ट्रेचिंग की क्या पोजीशन है, कितने परसेंटेज तक पहुंच चुकी है? ये 80-85 इतने दिखा है, 80-85 तक पहुंची। क्या समझते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर ये 100% पे ले जाएंगे आप? इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। ओलंपिक पे जाने से पहले क्या ये होता है कि हाँ जी 100% स्ट्रेचिंग तक हम चले जाएं या 99 तक चले जाएं? नहीं, होना तो चाहिए, क्योंकि किक्स आपकी जो है ना इससे अच्छी होती है, इसी से अच्छी होती है जी, किक्स इससे अच्छी होती हैं। और ये है कि फिर आपका जो है ना स्टेमिना भी होना जरूरी है इसके लिए। तो इसी पे प्रैक्टिस चल रही है अभी हमारे सर, हमारे करा रहे हैं, सर सिद्दीक साहब करवा रहे हैं अभी। स्ट्रेचिंग जो है ना बहुत टफ होती है, क्योंकि ना वो बहुत पेन होता है इसमें ना। बिल्कुल सही। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 100% उस पैरा ओलंपिक के लिए जो हम खेलने जाएंगे उससे पहले ही हम लोग कर लें इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये तो आपकी एक स्ट्रेचिंग की है, इसके बाद जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस अभी भी आपकी कंटिन्यू है या उसमें कहीं पॉजिंग देते हैं आप? नहीं सर, कंटिन्यू। तो क्या डेली हफ्ते में 4 या 5 दिन में करता हूँ। हफ्ते से 4 या 5 दिन आप लाजमी जो है उसकी प्रैक्टिस को अपनी को कंटिन्यू रखें। किकिंग वगैरह और स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब मैं करता हूँ। ये सारी चीजें आपकी साथ साथ चल रही हैं? जी चल रही है। जब आप अपनी जॉब को साथ लेके चल रहे होते हैं उस वक्त कोई गैप या कोई इस तरह का हजर्ड आता है? हाँ, उस टाइम गैप आता है। उस टाइम सिर्फ ये होता है कि रनिंग होती है, फिर सैटरडे जो है ना, सैटरडे संडे इन 2 दिनों में सिर्फ रह जाता है। अगर जॉब चल रही हो, फिलहाल तो जॉबलेस हूँ, तो इस वजह से 5 दिन हफ्ते में दे देता हूँ। वो पूरे आप फुल टाइम अपनी गेम को दे जी। गुड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें जिस तरह से आपने बताया कि आपकी वालदा आपके घर वालों की माशाल्लाह बहुत बड़ी एक सपोर्ट आपके साथ है जी। इसमें आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जी जी, फ्रेंड सर्कल में वहां से सपोर्ट कितनी होती है? ऐसा तो नहीं कि लेग पुलिंग हो रही है फ्रेंड सर्कल में? नहीं वो नहीं यार छोड़ यार क्या करेगा, जाके रहने दे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, अल्लाह ने शुक्र है मालिक का, कि मैं बता रहा हूँ ना, मुझे जितने भी लोग आज तक मिले ना माशाल्लाह, फ्रेंड्स की सूरत में, टीचर्स की सूरत में, XYZ, सब जो है ना दिल के अच्छे मिले, दिल के बहुत अच्छे मिले और सपोर्टिव मिले। मुझे कहीं जाना होता है ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं उस किसी को भी फोन करूंगा कि भाई आ जाओ, आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। आपको जिस तरह से फ्रेंड सर्कल के अंदर आपने बताया कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो इंक्रीज भी हुआ है पहले के बिल्कुल पहले से फ्रेंड सर्कल जो है अगर छोटा था तो अब डे टू डे आपका इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू आपने गेम जो है वो उसमें आप माशाल्लाह मेडल्स लेते जा रहे हैं और ओलंपिक की प्रिपरेशन करते जा रहे हैं और उसमें फॉलोअर्स भी आपके बढ़ रहे हैं। उन फॉलोअर्स को लेके, उन गेम्स को लेके आपकी फीलिंग्स क्या है? आपको खुशी का
एहसास जो है वो कितना आगे लेके जाता है? खुशी तो सर बहुत होती है, कोई आके अगर बोलता है कि अरसलान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ना हमारी कंडीशन के लिहाज से ना जो हमें कोई लोग आके पूछते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार देखो हम कोई हमें जानता भी है। बिल्कुल, इस वजह से जो है ना मुझे तो बहुत खुशी होती है कि यार कोई आ रहा है सलाम कर रहा है, हम भी आगे से सलाम कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। हर बंदा इज्जत का भूखा होता है, बस वो जब इज्जत मिल जाती है ना बस। बेशक। अरसलान, जिस तरह से आपने आईटी की फील्ड को चूज किया है और ग्राफिक्स वगैरह में चूज किया और कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, इस सिलसिले में हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, आपने जाना कहीं नहीं है। अरसलान से जितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं हम उसको वापस कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले अरसलान से हमारी गुफ्तगू चल रही थी और बहुत सारे कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे रह गए थे, वो हमने वापस कंटिन्यू करने हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हम इस प्रोग्राम को खींच के 5-6 घंटे पे भी ले जाएं तो अरसलान से जितनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू चल रही है वो ख़त्म नहीं आनी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हमारे रह गए जो हमने करने हैं। लेकिन उम्मीद है कि वक्त की लिमिटेशन की वजह से हमें कुछ अपने क्वेश्चंस को भी जो है समराइज करना पड़ेगा। जी अरसलान, जैसा कि माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें हमारी साथ चलती रही हैं और उसमें बहुत सारी लर्निंग जो है वो भी हम लेते रहें, आपसे करते रहें। उसमें थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ का बताएं हमें कि आप जो है जिस तरह से आपने माशाल्लाह अपनी अम्मी का तज़किरा किया, बहन भाइयों का तज़किरा किया, दोस्तों का तज़किरा किया, तो उसमें आपकी अपनी कोई मैरिड लाइफ जी वो क्यों छुपा के बैठे हैं? क्या भाभी से इतना डर लगता है? नहीं, भाभी से इतना डर नहीं लगता। तो फिर उनका तज़किरा नहीं आ रहा? नहीं, माशाल्लाह भाभी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दिल की बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। मैं कहीं भी जाऊं या खेलने जाऊं तो मुझे कोई रोकती टोकती नहीं है माशाल्लाह। अभी फिलहाल तो कोई इनकम का वो रिसोर्सेज भी नहीं है मेरे पास। कितना अर्सा हुआ शादी? शादी ये हुई है जनवरी में हुई है, माशाल्लाह, इसी जनवरी में हुई है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो उसकी तरफ से भी कोई जो ना वो इशू नहीं होता कि यार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मुझके मेरे ऊपर। तो ये है कि मेरा लाइफ पार्टनर जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा मिला है, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। बिल्कुल, जितना आप जिस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह ताला उस तरह से नवाजता चला जाता है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है और अल्लाह पाक इस तरह से हमेशा आपको हंसी खुशी जो है आपकी जिंदगी को आगे लेके चले। आमीन आमीन। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से आपका अपना एक शौक है स्पोर्ट्स के अंदर, क्या भाभी का भी कोई शौक है स्पोर्ट्स में या नहीं? मैंने उनको मोटिवेट किया था, थोड़ा सा मोटिवेट किया। क्या बोला, अब चलो। मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जा रहा होता हूँ ना जब वॉक करने, ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ चलो, तो बोलती ही रहने दो, आप जाओ, मैं नहीं जा रही। मैं जाऊंगी तो कुछ टाइम बाद जाऊंगी। सही। अब वो बोल रही मैं थोड़ा टाइम बाद जाऊंगी, तो मैं बोला चलो आप थोड़े टाइम बाद चले आना। बिल्कुल सही। अब मैंने ज्यादा प्रेशर भी नहीं किया उनको, मैं बोला किसी गेम में हिस्सा ले लूं। बोले नहीं, मुझे नहीं आती कोई गेम में। सही है। असल में वो शर्माते हैं ना, असल में जैसे वो थोड़ा सा शर्माना हट जाएगा फिर जो है। तो जब आप किसी गेम को विन करके आते हैं, जिस तरह आई थिंक सक्कर की गेम्स हुई थी, जी ये अभी शादी के बाद ही हुई है। जी मुझे अंदाजा है, फरवरी के अंदर जब ये गेम्स हुई हैं और वहां से आप माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आए, तो वो शादी के फौरन बाद हुई है, आई थिंक महीना भी नहीं गुजरा था। उनकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स यही थी जब मैंने गोल्ड मेडल लाके अम्मी के हाथ में दिया तो वैसे। अच्छा, इस दफा यानी कि चेंज नहीं किया आपने, दिया वैसे ही अम्मी के हाथ में? मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है वाइफ के हाथ में दोगे, ये ले जी मैं गोल्ड मेडल लेके आया। नहीं। वालदैन की जो वालदा है ना उनकी अपनी जगह है। बेशक। अब मैं जो ना कुछ भी अगर लेके आता हूँ ना तो मैं पहले अपनी वालदा के पास लेके आता हूँ। बिल्कुल वो खाने की कोई चीज हो या कोई कपड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज हो, तो पहले मैं अपने वालिदा के या वालिद के पास लेके आता हूँ। बिल्कुल सही। क्या उनको देता हूँ कि भाई ये लेके आया हूँ मैं। बिल्कुल सही। अब वो जो है ना सबको बांट देते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। गुड। इस तरह से चलता है, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि वालिदैन के दिल में भी नहीं आता कि बच्चा शादीशुदा हो गया और वो हमें पूछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। वालिदैन का भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो घर पे हम लेके आए उसके ऊपर नहीं है, हमने संभालना है अपने वालिदैन को। बिल्कुल सही बात है। लेडीज का वो कुछ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सही है। अरसलान, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि
आपने आईटी की फील्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप कर रहे हैं, अपना कोर्सेज कर रहे हैं, उसको भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू है, और आईटी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर भी आपकी प्रैक्टिसेस चलती रहते हैं जी। तो उसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी आप डेफिनेटली होंगे, सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे। बिल्कुल यूज, उसमें आपका फ्रेंड सर्कल भी बना हुआ होगा। बिल्कुल। तो उस फ्रेंड सर्कल के अंदर जब आप कहीं बाहर जाते हैं, मिलते हैं, कोई ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे देखा हो या वैसे टीवी चैनल्स वगैरह पे देखा हो, तो उस वक्त वो आपके पास आते हैं, कोई बोलता है कि भाई एक सेल्फी बनवा लें, हमारे से मिल लें, तो वो फीलिंग्स कैसी होती हैं? या वो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी होती हैं सर, क्योंकि अननोन पर्सन होता है एकदम से, वो ना हम जानते ही नहीं है उसको। तो फेसबुक पे कोई या हो, या फिर ट्विटर पे हो, या इंस्टाग्राम पे हो, कोई भी हो, तो वो अचानक से सामने आ जाए और ये बोले कि मैं आपको जानता हूँ, तो फिर एक अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है और कंफ्यूज होता है, यार मैं तो नहीं आपको जानता, आप मुझे कैसे जानते हो? तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर बाद में वो बताता है कि हाँ मैं इस तरीके से आपको जानता हूँ, कि मैं आपको इधर देखा है, इस तरह देखा है। तो फिर जो है ना समझ में आता है। फिर अगर वो सेल्फी का बोलते हैं तो सेल्फी खिंचवा देते हैं, नंबर का बोलते हैं तो नंबर दे देते हैं। एक्सपर्ट जो भी होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी एक सवाब का काम है। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी की खुशी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या किसी की खुशी का बायस बनते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाब है। बिल्कुल। सनी, ये तो सारी चीज़ें जो है जिंदगी के साथ साथ चल रही हैं और सारे जिंदगी के काम, मसले मसाइल, प्रॉब्लम, उन सारी चीज़ों को आप फेस करते हुए सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इसी तरह से आपको कामयाबी के जो सफ़र है वो तय कराता लेके चले। आमीन। आपकी जो पहले एक लाइफ रूटीन थी डाइट के हवाले से, घर के हवाले से, खाने के हवाले से, और सुबह का जिस तरह से उठना होता है एक स्पोर्ट्समैन का, कि सुबह किस वक्त उठना है, प्रैक्टिस के लिए जाना है, वॉक के लिए जाना है, रनिंग के लिए जाना है, या शाम को प्रैक्टिस के लिए जाना है, और शादी के बाद की फिर एक लाइफ रूटीन होती है उठने की, बैठने की, जागने की, ठीक है, प्रैक्टिस की। क्या आप समझते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा बंदा लेजी हो जाता है या वही रहती है? सर या आपके अंदर कोई चेंज आया? नहीं, मेरे अंदर अगर फ्रैंकली हम पूछना चाहें तो फिर यही होगा कि क्या शादी के बाद स्पोर्ट्समैन के अंदर कोई चेंज आया? नहीं सर, मेरे अंदर कोई नहीं आया, क्योंकि जो मेरी रूटीन थी ना वो वही थी। असल में शादी मेरी हुई लाहौर में। सही। 15 तारीख को मैं यहाँ पे आया, तो 17-18 को शायद जो करीबी संडे लग रहा था, वो संडे को मैच था। मैं यहाँ पहुंचा हूँ और अगले दिन मैच पे चले गया मैं। वाह वाह, ये है स्पोर्ट्समैन की पहचान। मैं नहीं घबराता इस चीज में कि भाई भाभी कुछ बोलेंगी, मेरी वाइफ कुछ बोलेंगी या अम्मी कुछ बोलेंगी। बिल्कुल सही। कुछ नहीं, जिसने बोलना बोलता जाए, मैं तो अपना करूंगा ना। मैं घर बैठ के क्या करूंगा? सही बात है। एक जॉब भी नहीं है, घर बैठे बैठे ना बंदा बीमार होता है। बिल्कुल सही बात है। अब स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि उससे आप एक्टिव रहते हो, जहनी तौर पे जो ना आप फ्रेश रहते हो। तो जो डाइट पहले चल रही थी, उस डाइट में कोई चेंज आया? नहीं, डाइट मैं करता ही नहीं। अच्छा, डाइट नहीं करते? मैं मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है जी, वो मेरा होता है 2-3 पराठों का। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मैं डाइट जो है ना नहीं करता हूँ, मैं खाता ज्यादा हूँ और पानी ज्यादा पीता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसी लिहाज से वर्कआउट करता हूँ, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होता है। डाइटिंग से ये होता है कि सर पहले जो है ना आपका मुंह अंदर होगा, फिर जिस्म अंदर होगा, वो सारा जो है ना लुक खराब हो जाता है बंदे का। बिल्कुल सही। तो सुबह के माशाल्लाह आपकी डाइट भी अच्छी होती है, इंटेक भी अच्छा होता है, लेकिन जो कि पानी का इंटेक आप ज्यादा करते हैं तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है उसको प्रॉपर लेके चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सब डाइजेस्ट भी होता है। लेकिन उससे मेन चीज ये है, क्योंकि आपकी अपनी प्रैक्टिस, आपका ग्राउंड के ऊपर ज्यादा देर तक रहना, आपका ग्राउंड के ऊपर ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो चीज भी तो नेसेसरी है। पता चले कि हमने खाया कुछ नहीं है, ग्राउंड पे एक्सरसाइज ज्यादा है, वो भी हमारी नेगेटिविटी में जाती है, और अगर ज्यादा खा लिया और हमने ग्राउंड पे गए नहीं तो वो भी हमारा नेगेटिविटी में जाएगा। असल में सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कैलोरीज पे होती हैं। एक बर्गर होता है 100,000 कैलोरीज का जी, तो हमें पूरे एक टाइम खाना खाने में जो ना 1000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। हम क्या करते हैं कि एक जिंगर खा लिया, चीज जिंगर जो होता है वो खा लिया, उसमें 1000 कैलोरीज से भी अबव होता है वो, तो वो हमने खा लिया। अब वो खाया तो पेट में अभी भी जगह है। अब घर जाएंगे, जो घर पे बना हुआ वो भी खाएंगे, तो कैलोरीज डबल हो गई। कैलोरीज जो है डबल हो गई।
अब जब डबल हो गई और फिर उसके बाद फौरन सो जाना या कुछ कन्वर्ट हो गई ऑटोमेटिकली, बिल्कुल वो फैट पे आ जाता है सारा मामला। बिल्कुल सही। मैं इस तरह के जो है ना खाने से कंट्रोल करता हूँ, और जो घर का खाना होता है ना वो मैं ज्यादा खाता हूँ। माशाल्लाह आपकी डाइट के ऊपर भी अच्छी खासी रिसर्च है जिसको आप साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ग्रेट अरसलान। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ है, लेकिन इख्तिताम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दिल चाहता है कि आपसे इसी तरह अच्छी अच्छी बातें होती रहें। आप लास्ट में अपने पाकिस्तानी भाइयों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कोई पैगाम देना चाहें, हमारे चैनल के हवाले से कोई कमेंट्स पास करना चाहें, तो यू आर वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, जो आपने हमें मौका दिया, हमें यहाँ बिठाया, अच्छी अच्छी बातें की, हमारी आपने अपनी नॉलेज हमें दी, हमारी नॉलेज आपने ली। इस तरह से बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। और मैसेज रह गया बस पाकिस्तानी भाइयों के लिए, पाकिस्तान भाइयों के लिए ये है कि अपने आप को कभी भी जो है ना कमतर ना समझें। बिल्कुल सही, कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें। माशाल्लाह, जो आप में वो किसी के पास नहीं है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज है। जो आपके अंदर एबिलिटी है ना वो किसी और के पास नहीं हो सकती, उसको यूटिलाइज करो। बिल्कुल सही, उसको ग्रो करो अपने अंदर, उसको जो है मेहनत करो उसके ऊपर, और फिर सामने लेके आओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरसलान, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू। इंशाल्लाह हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आमीन, और आमीन। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप ओलंपिक विन करके हैं। नाजरीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। आज के जो हमारे गेस्ट थे माशाल्लाह उनसे बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको मिलके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ अपने वादे के मुताबिक इसी तरह दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।